हर औरत में एक ऐसी खामोशी होती है जो चीख चीख कर उसकी ताकत बयान करती है। हर लफ्ज़ बोलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सब कुछ बयान कर जाती है, सब कुछ बता जाती है। ऐसे एहसासात, ऐसे जज्बात जिनको आप लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। ऐसी औरतें जो कम बोलती हैं असल में ज़्यादा महसूस करती हैं, ज़्यादा समझती हैं और ज़्यादा असर छोड़ देती हैं। खामोशी एक कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी चुप ताकत होती है ना, जो सिर्फ वो समझ सकती है जो दिल से। अक्सर ऐसे देखने और सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन बिला वजह बोलना या बेवजह किसी भी जगह पर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने से वो बहुत सारी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी क्वालिटीज़ शेयर करूंगी जो कि एक खामोश इंसान या खामोश औरत जो कि सोच समझ के बोलती है और बहुत नाप तोल कर बोलती है, उसमें होती हैं। वो अपनी इस खामोशी की ताकत से किस तरह से सारे कामों को मैनेज कर लेती है, सारी जगहों पे कह लें कि अपना एक मुकाम बना लेती है, वो शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन चलते हैं जनाब हम अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि हमें ना, जब हम कम बोलते हैं ना, सोच समझ कर बोलते हैं, तो ऐसा इंसान जो नपा तुला बोलता है, कैलकुलेटेड बोलता है, वक्त पे बोलता है और अच्छा बोलता है, उसकी ना रिस्पेक्ट होती है। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में जानते हैं, लोग समझते हैं कि ये बात करेगा ना, इसकी बात का वज़न होगा, इसकी बात की वर्थ होगी। आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं, किसी भी इवेंट पे हैं, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, जब आप सोच समझ के बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, आपकी जो वर्ड्स होते हैं ना वो कैलकुलेटेड होते हैं और आप जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे क्वालिटी बात जब करते हैं ना, तो सब लोग आपकी बात भी सुनते हैं ध्यान से, आपको तवज्जो भी देते हैं, आपकी इज्जत भी बनती है। अक्सर ऐसे आपने देखा होगा, अक्सर महफ़िलों में ख़वातीन, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी वो बोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं कि अगले बंदे को वो चीज़ें हर्ट करती हैं, वो बातें हर्ट करती हैं और उनको बड़े अच्छे से पता होता है कि हमने किस बंदे को किस तरह से हर्ट करना है। ऐसे लोग वक्ती तौर पे तो बोल जाते हैं, ज़्यादा बोल देते हैं, बिला वजह बोलते हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट जो है ना वो सोसाइटी में कम होती है। सबको पता होता है कि इन्होंने जो बोलना है ऐसा ही बोलना है, सो इट्स बेटर कि इनसे दूर रहें। ऐसे लोगों से लोग फिर दूर होना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इज़्ज़त बनाएं, 4 लोगों में आपकी इज़्ज़त हो, तो आप बहुत सोच समझ के बोला करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट भी है, कि अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें। होता ये है कि वो इंसान जो कम बोलता है, कैलकुलेटेड बोलता है, वो अपनी एनर्जी को ना प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हर किसी को अपना वक्त और जज्बात देना ना ज़रूरी नहीं होता। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो रहा होता है। जिस इंसान से हम बात कर रहे होते हैं, जिसकी तरफ हमने मुंह करके जब भी हम बात कर रहे होते हैं, हमारा ऑरा जो है ना उसके सामने ओपन अप हुआ होता है और हम जब बात कर रहे होते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी होता है। ठीक है, सो इट्स बेटर कि जिस भी बंदे से आप बात करें, आपको पता होना चाहिए इंसान आपसे कितना लॉयल है, आपको इसके साथ, किस बंदे के साथ कितनी बात करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी भी बच जाती है। अगर वो इंसान नेगेटिव है, नेगेटिव बातें हो रही हैं और आप बातें कर रहे हैं और बिला वजह बातें होती चली जा रही हैं, जिन बातों का ना कोई सर है, ना कोई पैर है, या गॉसिप हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइलेंट होकर चीज़ों को मैनेज या हैंडल करती हैं ना, या जो आप साइलेंट वुमन एक कह लें, वो बड़ी डीप ऑब्जर्वर होती है, बड़े गहरे तरीके से चीज़ों को सोचती है, उनका एनालिसिस कर लेती है और इनकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, ये अंदर से बहुत मजबूत होती हैं। ये औरतें हर मुश्किल को मुस्कुरा कर सह जाती हैं। आपने अक्सर ख़वातीन देखी होंगी जो बहुत टफ़ लाइफ गुजारी हैं, फिर भी वो मुस्कुरा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूत हो चुकी होती हैं। उन्होंने इतना कुछ सह लिया होता है, इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया होता है कि वो मुस्कुरा कर जो है ना हर मुश्किल से गुजर जाती हैं। इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए रोज़ाना थक कर भी एक लफ्ज़ शिकायत का नहीं बोलती, चाहे उसकी जितनी मर्जी रूटीन है, चाहे वो बच्चों के लिए काम करिए, घर में करिए, पूरा दिन। मेरी अक्सर ऑडियंस में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मुझे कमेंट्स कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपने घरों को हैंडल कर रही हैं। बहुत जॉइंट फैमिलीज़ जो है ना, उनमें वो रहती हैं और सबके काम करती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, लोगों के साथ साथ अपने हस्बैंड के काम भी करती हैं। अपनी हेल्थ उन्होंने जो है ना इग्नोर कर दी हुई है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा कर जी रही हैं, हौसले और सब्र के साथ जी रही हैं और मेरे व्लॉग्स देखती हैं और अक्सर ये कहती
बोलती हैं कि आपके व्लॉग्स में हमारे लिए ना ठंडी हवा के झोंके की तरह होते हैं। तो ये ठंडी हवा के झोंके जो है ना, इसलिए मैं फिर आप लोगों के लिए बना देती हूँ ताकि आपको मेरे लफ्ज़ों से मोटिवेशन मिले और कहीं ना कहीं कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपके दिल में उतर जाए, आपको और आपकी लाइफ आसान करने का ना सबब बने। तो बस ऐसे लोग जो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं सब्र के साथ, वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। ऐसी ख़वातीन जो सबका जो है ना रवैया देखती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसलिए मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, मेरी जो प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ हैं ना, ये सब बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है जी। ऐसी जो ख़वातीन होती हैं ना, जो ख़ामोश होती हैं या जो हर चीज़ को अच्छे से समझ कर चलती हैं, इनकी ना एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी ये भी होती है कि इनकी ख़ामोशी जो है ना, इनको बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प बना देती हैं। कभी आपने देखा होगा बड़ी कोई ज़बरदस्त ठोस पर्सनालिटी की एक मालिक हो, ठोस से मुराद ये है कि हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से ज़बरदस्त। उनकी अपीयरेंस अगर आप देखें 10 on 10, उनकी ड्रेसिंग देखें, उनका साफ़ सफाई के हिसाब से देखें, उनकी जो उनकी हैबिट्स हैं सेल्फ़ केयर की, अगर आप उनको देखें, अपना ख़्याल रखना, घर को देखें, उनका अगर आप दूसरा डिपार्टमेंट देख लें कि बच्चों की तालीम और तरबियत वो कैसी कर रही हैं, उसमें भी वो ज़बरदस्त होती हैं। फिर प्लस ये कि अगर वो नाप तोल के बात करें, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के साथ बात करें, अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना उसको जहन में रखते हुए बात करें, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनसे बात करने का दिल चाहता है, उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। अक्सर ख़वातीन जो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक होती हैं ना, वो सबको जो है ना अच्छी ही लगती हैं। एक वेल ड्रेस्ड, एक तमीज़ वाली, एक अच्छा बोलने वाली खातून जो है वो सभी को अच्छी लगती है। तो ये एक इनकी ना बड़ी कमाल की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ना अपनी बाउंड्रीज़ बड़े अच्छे से सेट करना जानती हैं। जैसे मैं आपको हर व्लॉग में कह रही होती हूँ ना, अपनी बाउंड्री सेट करना सीखें, बाउंड्री सेट करें, बाउंड्री सेट करें, जो मैंने भी बड़े टाइम बाद सेट की हैं। तो बाउंड्री सेट करना हमें आ जाना चाहिए। आपकी जो भी एज है, आप अभी से सीख लेती हैं तो भी ठीक है, अगर आप सीख चुकी हैं तो भी ठीक है। मैं ये कहती हूँ इट्स नेवर टू लेट। ठीक है जी। हर किसी से जो है ना आपने एनर्जी नहीं लेनी। मतलब कि हर तरह के लोग दुनिया में हैं, कोई पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव हैं, किसी की एनर्जी नेगेटिव होती है, किसी की पॉजिटिव। हर इंसान अच्छा होता है, लेकिन जो वो सोच रहा होता है ना, वो उसकी एनर्जी जो है ना उसकी अकॉर्डिंगली होती है। तो हर किसी से आपने जो है ना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज जो है ना वो नहीं करना, ख़ुद को आपने प्रोटेक्ट करना है। ऐसी औरत जो कि बाउंड्री सेट करना जानती है ना, उसको पता है कि उसने अपनी एनर्जी कहाँ प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं, मैंने पहले भी व्लॉग बनाया था जब मैं पुराने घर में होती थी, वहाँ पे एनर्जी सकर्स और एनर्जी गिवर्स, कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी सकर्स होते हैं, जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। वो लोग बुरे नहीं होते, उनका कसूर नहीं होता, बट ये सारा ना थॉट पैटर्न्स की बात है। कुछ लोग सिर्फ अपनी जो है ना मतलब टेंशन्स, परेशानियाँ वही डिस्कस करते रहते हैं, और होती भी हैं परेशानियाँ, आई नो, और मैं ये समझती हूँ कि परेशानी हर एक की लाइफ में होती है, लेकिन वो हमें उन परेशानियों के हल की तरफ सोचना चाहिए। अल्लाह की तफरीक पे हमें राज़ी रहना चाहिए। जो है जितना है शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह का शुक्राना हमें अदा करते रहना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ हम जो है ना शिफ्ट करते रहें। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हर तरह के लोग होते हैं, अब हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ लोग होते हैं एनर्जी गिवर्स एंड एनर्जी सकर्स। एनर्जी गिवर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एनर्जी देते हैं, जिनकी बात है, यहाँ मैं पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रही हूँ, नेगेटिव भी देते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जैसे कि आपको अगर कोई छोटी मोटी आप अगर उनके साथ कोई एडवाइस लेना चाहें, कोई मशवरा अगर लेना चाहें, वो आपको दिल से मशवरा भी देते हैं, आपको समझाते भी हैं, आपको जो है ना हिम्मत और हौसला देते हैं। ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आपकी एनर्जी जो बची कुची होती है ना, वो चूस नहीं लेते। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। इससे पहले जो मैंने आपके साथ शॉर्ट शेयर किया जिसमें मैं गोश्त की भुनाई कर रही हूँ, वो मटन था। बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, ये मटन आप कहाँ से लेती हैं? तो वैसे तो नॉर्मल जो लोकल शॉप्स होती हैं ना, जहाँ पे उन्होंने सुबह बकरे ज़िबा किए होते हैं, या फिर फ्रीज़र में भी अक्सर रखे होते हैं, फ्रिज वगैरह में, तो अक्सर ये लोग ऐसे करते हैं कि जो इनका गोश्त नहीं बिकता वो फ्रीज़र में रख देते हैं, नेक्स्ट डे फिर वही सेल करते हैं। कोशिश करें कि जो अच्छी शॉप्स होती हैं ना, थोड़ी सी जहाँ पे पैकिंग वाली चीज़ मिलती है, थोड़ा जैसे कि बहुत हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में अच्छी शॉप्स होती हैं, थोड़ा सा 100-50-200 रुपये आप ऊपर दे दें, लेकिन ये है कि गोश्त आपको अच्छा मिल जाता है, आप अपने सामने से ले लेते हैं। आई थिंक थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है।
लेकिन यह है कि गोश्त अच्छा मिल जाता है। तो ये इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट था ये कि मैंने जो कच्चे कीमे के कबाबों वाला सालन बनाया था उसमें चिकन यूज़ किया है, या मटन या बीफ, तो उसमें मैंने चिकन यूज़ किया है, वो मैंने चिकन के बनाए हैं। इसके अलावा मुझे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, ये जो मैंने आबशार वाला डेकोरेशन शेयर किया है ये कहाँ से लिया है? तो ये मेरी बहन जो है ना उसने मुझे गिफ्ट किया है। अगर वो व्लॉग देख रही है, थैंक यू सो मच, मुझे ये बहुत प्यारा लगा है। और ये मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से लिया, बिकॉज इट्स अ गिफ्ट। मैं उनसे पूछूंगी तो मैं फिर आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूँगी, ठीक है जी। तो इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके माइंड में होता है आप पूछा करें। बहुत से सजेशंस भी लोग देते हैं, थैंक यू सो मच आप सबका, आप सबके सजेशंस का, आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया। मुझे ना आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरे शिफ्टिंग में भी मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं, और अभी भी मुझे आप लोगों की ना बहुत दुआएं फिर से चाहिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं, जहाँ पर मैं जो है ना मुझे लगता है ना कि मुझे अपनी प्यारी बहनों से कहना चाहिए कि दुआएं कर दें। लगता है आपने दुआओं की स्पीड जो है ना वो कम की हुई है, तो स्पीड को बढ़ा दें, ठीक है। गियर चेंज करें, फर्स्ट गियर में या तो सेकंड में लगाएं, थर्ड में लगाएं, फोर्थ में लगाएं। अपनी आपी के लिए दुआ करें। मुझे दुआओं की, प्यार की, मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। आप लोग से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, थैंक यू सो मच। बस लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मेरे 2 चैनल्स हैं, होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा, दोनों को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और बेल नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दें, ठीक है जी। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।